जल्दी उठ जाओ, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास। आजकल तो मदर्स मैगी बना के दे देती हैं। एक बार उस बैग को आप खुद अपने कंधे पे टांग के देखना। फिर बोल देते हैं कि कुछ बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे अलग नहीं होते, कुछ पेरेंट्स अलग होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं पिछले कई दिनों तक, लगभग 6 से 8 महीने तक अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली गंगाराम उनकी हार्ट प्रॉब्लम के साथ जूझते हुए बहुत घूमी फिरी। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स थे उस दौरान जिन पे मैं बात नहीं कर सकती थी उस टाइम। लेकिन आज मेरा बहुत मन हुआ कि वहाँ छोटे बच्चों को लेके बहुत सारे पेरेंट्स आते थे, जिनके बारे में तब बात करना मुझे ठीक नहीं लगा था, लेकिन अब मैं बात करना चाहती हूँ। उनके अंदर एक 6 से 8 साल का बच्चा था, जिसको एक बहुत ही मेजर हार्ट अटैक पड़ता है। और डॉक्टर साहब क्या, पेरेंट्स तक उसके बारे में, वहाँ जो और पेशेंट्स बैठे होते थे, उनसे बहुत सारा छुपाना चाहते थे ताकि उनके बच्चे की बात बाहर ना जाए। मैं भी नहीं चाहती थी उस बच्चे की बात बाहर जाए, लेकिन बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के, मेरा बहुत मन है कि और जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 6 से 10-12 साल तक के हैं, वो पेरेंट्स बहुत अलर्ट हो जाएं। उस बच्चे को जो छोटा सा अटैक पड़ा, उसके पीछे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी रीजंस बताई, जिसमें से मैं जो मेजर रीजंस हैं, जो मुझे 2-3 समझ में आई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसमें सर ने जो सबसे बड़ी बात बताई कि हम जो बच्चों को स्कूल के लिए जब सुबह उठाते हैं ना, और वो जितनी हड़बड़ी में उनको उठाते हैं, क्योंकि हम मदर्स को भी बहुत जल्दी होती है सुबह ना, जब हमको बहुत सारा काम सल्टाना होता है, हमें लगता है कि जल्दी 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 में, उसी स्पीड में ना हम अपने छोटे बच्चे को भी उठाते हैं और उसको एकदम से झकझोर के बोलते हैं कि जल्दी उठ जाओ, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास। सबसे बड़ी बस यही गलती हम करते हैं। वो बच्चा पूरी रात का रेस्ट में होता है, उस सोए हुए बच्चों का पूरा न्यूरॉन सिस्टम हिल जाता है। जब हम उसको उठाते हैं ना, कई बार वो घबरा जाता है, कई बार वो डर जाता है, कई बार वो डीप स्लीप में होता है। हम वो कुछ भी परवाह नहीं करते और उसको बहुत जल्दी से एक ऑर्डर दे देते हैं कि तुम जल्दी से उठ के 5 मिनट में वॉशरूम में चले जाओ। ये काम बिल्कुल करना बंद कर दो। बच्चों को अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो भले उस दिन स्कूल मत भेजो, या आप अपने काम को हटाओ, या अपने लिए थोड़ी सी 10 मिनट और एक्स्ट्रा निकालो। बच्चे को बहुत प्यार से उठाओ। आप उसको 5 मिनट कोशिश करो कि सिर सहला के, कमर सहला के, ऐसा डॉक्टर साहब उन पेशेंट्स को, उन मदर्स को बहुत प्यार से समझा रहे थे कि आप कुछ नहीं कर सकते ना अपने बच्चे के लिए, लेकिन अपने बच्चे के सिर पे हाथ सहलाते हुए, कमर सहलाते हुए अपने बच्चे को उठाओ, ताकि उसके बॉडी को, जब आपके बॉडी का टच मिलता है ना, तो उसके सिस्टम में, अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पहुंचती है कि हाँ, मुझे उठना है। और बच्चा बहुत प्यार से, बहुत आराम से उठता है। ये तो छोटे बच्चों की बात है ना, जो बड़े लोग भी हड़बड़ा के उठते हैं ना, उन्हें भी डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि तुम छोटे से अटैक के बाद या छोटी सी परेशानी के बाद बहुत आराम से बेड छोड़ो। और फिर हम बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, तभी बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। और उसके बाद हम बच्चों को जो खाली पेट भेज देते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी में होते हैं, बच्चे फ्रेश नहीं होते। फ्रेश नहीं होने से उनके सर में गैस चढ़ती है, ऊपर से हम उनको भूखे पेट भेजते हैं। ना सिर्फ भूखे पेट भेजते हैं, बल्कि जब उनको टिफिन देते हैं ना, उसमें भी हम ऑयली परांठा, आजकल तो मदर्स मैगी बना के दे देती हैं। सर ने ये चीज बहुत स्ट्रिक्टली मना की कि प्लीज बच्चों को टिफिन में मैगी या मैदे से बना हुआ कोई भी सामान मत दीजिए। बच्चे स्कूल से आते हैं, हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दी से उसको नहला के, खाना खिला के, बहुत जल्दी चाहते हैं कि वो ट्यूशन चला जाए। वो सेट नहीं है। उससे हमने स्कूल में क्या प्रॉब्लम्स उसने आज फेस की, उसके बारे में तो जाने ही दो। अगली चीज के बारे में हम उसको इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दी जल्दी करते हैं कि बच्चे का पूरा कॉन्शियस तो छोड़ ही दीजिए, सब कॉन्शियस माइंड भी छोड़ दीजिए, उसका मन ही खराब हो जाता है। पहले क्या होता था हमारे टाइम में, हम लोगों को मम्मी पापा बोलते थे कि जाओ तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाओ। हम खेलने जाते थे, हम अपनी मर्जी का खेलते थे कि कभी हम छुपा छुपाई खेल रहे हैं, कभी एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं। लेकिन नहीं, अब स्टैंडर्ड्स हो गए हैं पेरेंट्स के, या तो वो कोर्ट में जाके बैडमिंटन खेलेगा, या बैट बॉल खेलेगा। मतलब उनके जो स्पोर्ट्स है ना, उसमें भी हमने उनको स्टैंडर्ड के साथ बहुत प्रेशराइज कर दिया है कि तुमको यही गेम्स खेलने हैं। उससे वो गेम्स में भी ना, स्पोर्ट्स में भी खुश होके नहीं जाता, प्रेशर में खेलने जाता है। हर काम हमने अपने बच्चों का प्रेशराइज कर दिया। आपके पास कभी भी 5 मिनट का भी टाइम होना, तो आप खुद अपने आप से बात कीजिएगा कि क्या जो ये बातें मैं बोल रही हूँ, जो मैंने बहुत बड़े सर से, गंगाराम के जो एचओडी हैं, उनसे सुनी, हार्ट स्पेशलिस्ट से, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या आप में से कोई भी इन चीजों के साथ थोड़ा सा भी जुड़ पा रहा है? क्या आप भी अपने बच्चे के साथ इनमें से कोई भी ऐसा काम करते हो? हमारे जो कंधे होते हैं ना, इनका डायरेक्ट प्रेशर होता है हमारी नर्व्स पे। हमारे बच्चे के कंधे के ऊपर जो बैग हमने टांग के भेजते हैं ना सुबह स्कूल, एक बार उस बैग को आप खुद अपने कंधे पे टांग के देखना। क्या आप उसको रख पाते हो? उसको छोड़ने जाओ, उस बस बस तक ही आप उस बैग को लाद के छोड़ने जाओ, जिस बैग को आपका बच्चा हर रोज घंटों अपने कंधे पे उठाता है।
कोशिश कीजिए, उसके बच्चे के बैग पे ध्यान दीजिए, उसका जो बोझ है उसको थोड़ा हल्का कीजिए। अगर आप चाहेंगे ना, आप उसको टीचर्स को बोल के, टीचर्स की हेल्प लेके, बच्चे की हेल्प लेके उस बोझ को हल्का कर सकते हैं। फिर बोल देते हैं कि कुछ बच्चे अलग होते हैं, कुछ बच्चे अलग नहीं होते, कुछ पेरेंट्स अलग होते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि मैं अपनी बेटी का भी और बेटे का भी लास्ट टाइम तक बैग सिर्फ इसलिए चेक नहीं करती थी कि उन्होंने बुक्स कॉपीज ठीक डाली है कि गलत डाली है, सिर्फ इतना देखने की कोशिश करती थी क्या इसमें कुछ ऐसा है जो फालतू है। अगर मैं उसमें से 2 बुक्स भी निकालने में कामयाब हो जाती हूँ ना, तो उस बच्चे का बैग हल्का हो जाता है। हमें अपने बच्चे के बैग्स पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। और सोते वक़्त हम जब अपने घर में आजकल गेस्ट आते हैं ना, या हम अपने काम में बिज़ी होते हैं, सबसे ईज़ी काम हमें लगता है हम बच्चे को ना मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। फिर उसके बाद वो घंटा मोबाइल देखता-देखता सो रहा है या 2 घंटे मोबाइल देखता-देखता सो रहा है। हम परवाह ही नहीं करते कि बच्चा अगर लेट सो रहा है, तो वो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता। आप एक बच्चे का टाइम टेबल सेट कीजिए, और वो टाइम टेबल ना तभी सेट हो सकता है जब हम पहले अपना घर का टाइम टेबल सेट करें। अगर हमने सोचा है ना कि हमारे बच्चे 9 बजे सो जाएं, तो हम भी 10 बजे सोने का एक रूटीन जरूर सेट करें। बच्चों के ऊपर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आज जो बच्चे हमारी नींव है ना, जो बच्चे 8-10 साल के हैं, वही टीनेज तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही इरिटेटेड, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि हम उनको बचपन में बिना सोचे समझे पालते जा रहे हैं। प्यार बहुत कर रहे हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, उनको हर चीज दिलवा रहे हैं, लेकिन जो टाइम की उन्हें जरूरत है ना, जिस गोद में बिठाने की उन्हें जरूरत है ना, हम वो नहीं कर पाते। अगर आप मेरी किसी भी बात से थोड़ा सा भी अपने आप को जोड़ पाओगे ना, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस टाइप की और बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे अगले आने वाले वीडियो में मेरे साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू एवरीवन।